प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जहां महाकुंभ का जल प्रवाहित किया गया। हिंदी खबर की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। संभल में सनातन सूर्योदय हुआ। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज उठा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हुआ। पिछले 3 महीने में संभल को वो पहचान मिली है जो उसकी मूल और असल पहचान हुआ करती थी, लेकिन 1978 के दंगों में संभल ने अपनी वो पहचान खो दी है, या यूं कहें कि कट्टरपंथियों द्वारा मिटा दी गई थी। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता पुली है। भारत की राष्ट्र की सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को मिटाने का जो काम किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से उसको वापस लाने के लिए करबद्ध है और वो बहुत लगन से इस काम को कर रहे हैं। यहाँ हम खड़े हैं जहाँ भगवान कल्कि का अवतरण होगा। 68 तीर्थ 19 कूप यहाँ विद्यमान है। पौराणिक यहाँ महत्व है और जिस प्रकार से यहाँ का जो महत्व था, जो छुपा हुआ था या छुपाया गया था, दोनों ही चीजें हैं, छुपा हुआ था या छुपाया गया था। आज उस पर नजर पड़ी जब एक यहाँ घटना घटित हुई 24 नवंबर को। 19 नवंबर को यहाँ सर्वे, जो एक हमारा ऐतिहासिक हरिहर मंदिर है, उसका सर्वे हुआ। पुनः 24 नवंबर को हुआ। तो जब वो घटना घटित हुई तो पूरे देश का जो निगाह थी वो संभल पर केंद्रित हो गई। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और जो तीर्थराज नगरी संभल है, संभल में जो हरिहर मंदिर है, जिस पर जो जामा मस्जिद इन लोगों ने, मुगलों ने बना दिया था, वो समय अब लौटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल्कि भगवान का अवतार निकट है और प्रयागराज से जो जल संभल के तीर्थों में डाला जाएगा, ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ हमारे योगी महाराज जी ले सकते हैं और इसके अलावा किसी सरकार ने कार्य नहीं किया है। तो ये बहुत प्रशंसापूर्ण कार्य है, बहुत अच्छा कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संभल में सालों से बंद पड़े मंदिर का ताला टूट चुका है। बंद कुएं खुल गए हैं तो जमीन में पड़ी मूर्तियां एक एक कर बाहर आ रही हैं। अब एक बार फिर संभल के लोगों का भव्य खुल गया है। कटमुल्लों को एक बार फिर मिर्ची लग गई है। वो इसलिए क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए जल को प्रमुख मंदिरों में छिड़का गया। उसके बाद प्रमुख तीर्थ स्थानों का गंगा जल से अभिषेक हुआ। देवी देवताओं की मूर्तियों का गंगा जल से अभिषेक हुआ। संभल ही नहीं बल्कि पूरा देश और प्रदेश सनातन में हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में कुंभ का नजारा आपने देखा होगा। पूरे वर्ल्ड में कुंभ का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। और जो सरकार हमारी है बहुत अच्छे तरीके से, और जो संभल का जो प्रशासन है, डीएम, कप्तान, सीओ, अन्य जो एडिशनल एसपी, जितने प्रशासन ने संभल के सूझबूझ को आग में बुझने से बचने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। योगी सरकार में सब तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ पे अनेकों तीर्थ हैं जो मुगल कालीन में इन्हें तोड़ा गया। उसमें से एक अपना हरिहर मंदिर है। मस्जिद कमेटी ने समय समय पे इसका सर्वे रोका, लेकिन बीजेपी सरकार ने और प्रशासन हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार आईएसआई जब इसका सर्वे करेगी तो इसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान है। धर्म ना तो कहीं गया था जो लौट रहा है, लेकिन सनातन की जो स्थिति है संभल को लेकर, चारों युग की ये नगरी है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और कलयुग में भगवान कल्कि श्री हरि का जन्म यहाँ पर प्राकट्य यहाँ पर होना है। और 68 तीर्थ 19 कूप की ये पौराणिक नगरी, जिसमें सीधी सी बात है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें जो कार्य कर रही है, आप कहीं भी खुदाई कराइए, कोई कूप है, कोई तीर्थ है, शिवाया तो हमारा है, सवाया तो तुम्हारा है। हम कोई विवाद चाहते हैं। गंगा जल को दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर लाया गया है। कुंभ की व्यवस्था में दमकल विभाग की गाड़ियों को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने वाली कई गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची, लेकिन महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद इन गाड़ियों ने पवित्र जल को भरकर अपने साथ लेकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।